आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, जिसको हम जीनॉन ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन के साथ लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। So, xenon oxy tetrafluoride can be prepared by the major three methods. First one is it can be prepared by partial hydrolysis of xenon hexafluoride. ठीक है, जो you can say by partial hydrolysis of xenon hexafluoride। तो क्या होता है इसमें कि हम जीनोन हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर्स के साथ, तो हमारे पास वहाँ पे जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में HF बनता है। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑन जीनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ silicon dioxide means silica on xenon hexafluoride। ठीक है, तो xenon hexafluoride और सिलिकॉन की रिएक्शन होती है एट 50 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे हमारे पास xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन होता है प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में थोड़ी सी हमें केयर रखनी होती है कि जैसे ही हमारे पास जीनोन हेक्साफ्लोराइड का येलो कलर डिसअपियर हो जाए उसी टाइम पे ही हमने इस रिएक्शन को क्वेंच करना होता है। ठीक है, क्वेंच करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डालने से क्या होगी, ये रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डाली तो नेक्स्ट क्या करेगा कि जो हमारे पास जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन रहा है, तो ये जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फर्दर क्या करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पे जीनोन ट्राईऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा और वहाँ पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि जब ये फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, तो जब भी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। सो इसलिए हमें क्या करना होता है, जैसे ही जीनोन हेक्साफ्लोराइड का जो कलर है येलो कलर वो डिसअपियर हो जाएगा, तब हम क्या करते हैं उसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं और वहाँ पे रिएक्शन जो है हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, क्वेंच हो जाती है। ठीक है, दीज आर द टू मेथड्स एंड थर्ड मेथड इज द बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ xenon एंड फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट अराउंड 230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीनोन और फ्लोरीन का मिक्सचर लेते हैं 1:4 की रेशियो में, वहाँ पे हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डालते हैं और उसको हीट करते हैं अराउंड 230 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब 4 फ्लोरीन यहाँ पे मॉलिक्यूल नेम ने एक लिया हमने जीनोन का, तो ये आपस में रिएक्ट करके हमारे पास जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी सम प्रेपरेशन मेथड्स फॉर दी जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है इसकी जो नेचर है, इसका जो कलर है दैट इज द कलरलेस, एक कलरलेस कंपाउंड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड -46 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि दैट इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन, और ये जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड से जीनोन में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है, जब इसकी रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जीनोन, वाटर और HF की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो जीनोन यहाँ पे +6 ऑक्सीजन स्टेट से कहाँ चला गया, 0 में चला गया। ओके, सो इट इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड सिलिका। वाटर और सिलिका के साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ये बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है और ये अनदर जो है हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्मेशन कर देता है, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे जीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे होती है, देखिए सबसे पहले जो जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, हमने बताया था कि इसको हम
प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब हम जीनोन हेक्साफ्लोराइड को लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास ये बनता है, अगर तो हमारे पास वाटर एक्सेस में हुआ तो ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड प्लस HF फॉर्मेशन करेगा। अगर फिर वहाँ पे जो वाटर है फर्दर एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो ये जो जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड बना है ये क्या करेगा, वाटर के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पे क्या बना देगा, जीनोन ट्राईऑक्साइड बना देगा, और ये रिएक्शन क्या कर जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे HF बन जाएगा। सेम रिएक्शन ये सिलिका के साथ भी होती है, ठीक है। जब हम जीनोन हेक्साफ्लोराइड को सिलिका के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनता था, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड प्लस वहाँ पे सिलिकॉन फ्लोराइड बनता है, ठीक है। अगर हमारे पास वहाँ पे सिलिका की क्वांटिटी एक्सेस में है या फिर हमने इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया, तो जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड क्या करता है, अगेन सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वहाँ पे क्या बनाता है वो, जीनोन ट्राईऑक्साइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, ओके, क्योंकि एक्सप्लोसिव कंपाउंड बन जाता है, ओके। फर्दर it reacts with the fluoride ion donors or fluoride ion acceptors, ठीक है। so it reacts with fluoride ion donors and acceptors, ठीक है। तो fluoride ion donors कौन से हमारे पास, नाइट्रोसेल फ्लोराइड, ठीक है, इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। और fluoride ion acceptor कौन से हमारे पास, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो कैसी रिएक्शन होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जीनोन ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड कैटायन और एंटीमनी का हमारे पास एक डाइमर जो है एनायन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जीनोन ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड बना हमारे पास, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज हैविंग द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास जीनोन जो है सेंटर में है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे पास इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें जो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो प्लेन में है, वहाँ पे एक साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन लग जाती है जीनोन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और एक साइड पे फ्लोरीन है, और तीसरी साइड पे क्या होते हैं, इसके लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड द टू फ्लोरीन्स आर ऑक्यूपाइंग द एक्सियल पोजीशन। सो ये इस टाइप की हमारे पास वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से या फिर हम कह सकते भी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हमें पता चली है, ओके। तो ये तो थी हमारे पास जब उसने फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन की, वहाँ पे हमारे पास क्या बना, जीनोन ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड कैटायन फॉर्मेशन हुआ। जब इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास फ्लोराइड एंड डोनर के साथ, जैसे नाइट्रोसाइल फ्लोराइड हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है, एनायन फॉर्मेशन होता है जीनोन ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड का, ठीक है। अब इसमें जो जीनोन ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड बन रहा है एनायन फॉर्मेशन में, it has the pentagonal pyramidal structure, ठीक है। इसमें क्या है, पेंटागनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और जो ऑक्सीजन एटम है इसमें दैट इज ऑक्यूपाइड द ऑप्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जीनोन जो हमारा सेंटर में होता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो फ्लोरीन्स हैं वो पेंटागनल जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्यूपाई करता है। इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनती है, ओके। और लोन पेयर कहाँ होता है, ये पेंटागनल के नीचे होता है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि जो जीनोन है और फ्लोरीन्स हैं ये एक प्लेन में नहीं होते, जीनोन जो है फ्लोरीन के प्लेन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और यू कैन से कि हमारे पास इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे यू कैन से भी हमारे पास जो डिश होती है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे फ्लोरीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, फ्लोरीन एटम्स होते हैं, ओके। और ये सेंटर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे हमारे पास जीनोन होता है। जीनोन जो है हमारे पास एक कर्व तरह की सरफेस बनाता है, इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर होती है कि जीनोन जो है हमारा यहाँ पे है, बाकी सारी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, हमारे पास फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास कोई एक डिश एंटीना होता है, ठीक है ना, उस तरीके की हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन्स आर ऑक्यूपाइंग द पेंटागनल पोजीशंस एंड जीनोन इज स्लाइटली अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फ्लोरीन्स एंड द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द ऑप्टिकल पोजीशन, ठीक है।
तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है जीनोन ऑक्सी पेंटाफ्लोराइड की बन जाती है यहाँ पे। ओके, सो ये तो था हमारी रिएक्शन विद फ्लोराइड एंड डोनर्स एंड द फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर्स। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें एक ऑक्सीजन और 5 क्या है यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, 4 क्या हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन्स हैं। ठीक है, तो टोटल क्या बन रही है इसके अंदर, जीनोन की जो है 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें जीनोन के अंदर एटलीस्ट 5 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। ओके, तो जीनोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 5s2 एंड 5p6। ओके, ये है इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। So in order to account for the hexavalency of the xenon in this xenon oxytetrafluoride, the 5 sigma bonds are formed, 1 with the oxygen and 4 with the fluorine atoms. ठीक है, और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो 3 of the 5p electrons are promoted to the 5d orbitals in the excited state। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन की जो स्ट्रक्चर बनाए, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दिस इज ए 5s orbital, these are the 5p orbitals and these are the 5d orbitals. So this is a 5s, these are the 5p's and these are the 5d's orbital. So in the ground state it has the 2 electrons in 5s orbital and the 2 electron each in the 5p orbitals. ठीक है, and the 5d orbitals are vacant. In the excited state क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से कहाँ प्रमोट होते हैं, 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये सिंगली फिल्ड रह जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड्स वी रिक्वायर द 5 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स p के हैं, 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पे d के आते हैं। सो यहाँ पे क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है दैट इज दी sp3d2। सो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है तो उस टाइम हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है दैट इज दी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो मीन्स वी कैन से कि जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d2 है, और उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है कि हमारे पास इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, और दैट इज आल्सो नोन एज दी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होती है। तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो 6 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं दैट आर नोन एज दी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो जीनोन के साथ हमारे पास 4 बॉन्ड जो है बन जाती हैं फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, बाय ओवरलैपिंग विद दी sp3d2 ऑर्बिटल ऑफ जीनोन एंड दी p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो उनके साथ हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बन गई। एक सिग्मा बॉन्ड बनती है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 5d ऑर्बिटल एक बच गया जहाँ जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। एक 5d ऑर्बिटल जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड के अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है और वहां पे क्या बनती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ बच जाता है जिसके अंदर क्या हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज द स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी ऑर्बिटल में होते हैं तो इसको हम उसकी स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते हैं, हालांकि इसको हम ज्योमेट्री में काउंट कर लेते हैं, बट जब इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारी फॉर्मेशन जो हो रही है यहाँ पे दैट इज स्क्वायर पिरामिडल बन जाती है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि जो उसके 6 ऑर्बिटल थे sp3d2 उनमें से 5 sp3d2 ऑर्बिटल्स ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की है किसके किसके साथ, 4 फ्लोरीन के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ। एंड द 6th sp3d2 ऑर्बिटल इज हेयर विच इज हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड द one orbital that is 5d orbital which is unhybridized, it is having single electron, it get overlap with the p orbital of the oxygen from the sidewise। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है, हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द xenon oxy tetrafluoride।
Next we have another compound that is xenon dioxy difluoride, in which the xenon is again having the +6 oxidation state. Okay, so first of all I am going to discuss the preparation methods of the xenon dioxy difluoride. Okay, so it is prepared by mixing the xenon trioxide and xenon oxy tetrafluoride at a very low temperature which is around -78 डिग्री सेल्सियस. तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड इन विच the xenon trioxide and the xenon oxy tetrafluoride, they are mixed at a very low temperature and there is a formation of xenon dioxy difluoride. Okay, तो next हमारे पास जो मेथड है that is the hydrolysis of xenon oxy tetrafluoride. ठीक है, उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब भी हमारे पास क्या बनता है, xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन होता है. ओके, और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं सिलिका के साथ, अभी हमने पढ़ा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या कर जाता है, ये रिएक्ट करके xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है. ठीक है, ये फर्दर आगे सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है, अगर रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो वहाँ पे xenon ट्राइऑक्साइड बना देता है. सो दीज आर दी सम प्रेपरेशन मेथड्स फॉर द xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस आती हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है इसकी नेचर. ये एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कलरलेस है. ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है दैट इज 30.8 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इट्स हाइड्रोलिसिस. ठीक है, सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड या xenon ऑक्सी कोई भी फ्लोराइड हो, अगर उसको हम वाटर के कंटेक्स्ट में लेके आते हैं तो ये हाइड्रोलाइज कर जाते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये xenon ट्राइऑक्साइड बना देते हैं और HF वहाँ पे रिलीज हो जाती है. ठीक है, सो फर्दर इट स्लोली डिकम्पोज टू गिव द xenon फ्लोराइड एंड द ऑक्सीजन. तो ये xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड जो है ये धीरे धीरे डीकम्पोज भी कर जाता है अपने आप, दैट इज फॉर्मिंग द xenon डाइफ्लोराइड एंड द ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड हियर. ठीक है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद द फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर सच एज द एंटीमनी फ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड. ठीक है, इन द HF सॉल्वेंट. ओके, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, तो उसमें जब xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड हम मिक्स करते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ, सो इट फॉर्म्स द xenon डाइऑक्सी फ्लोराइड केटायन. ठीक है, और एंटीमनी का डाइमर हमारे पास जो बनता है वो एनाइन बनता है. ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर एंड स्लोली डीकम्पोज एंड गिव्स द xenon फ्लोराइड केटायन एंड डाइमर ऑफ द एंटीमनी फ्लोराइड एनाइन. ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. ठीक है, so in this structure, in this compound, the xenon dioxyfluoride has a tetrahedral structure, जिसमें हमारे पास जो टेट्राहेड्रल की जो 4 पोजीशंस होती हैं उनमें से 3 पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड द 4th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड से ज्वाइंट होती हैं xenon के साथ. ठीक है, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से होता है अटैच, और एक जो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है. ठीक है, जो हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है, वहां पे क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, सो दीज आर द सम केमिकल रिएक्शन ऑफ द xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. ठीक है, सो इन दिस केस अगेन वी हैव द xenon which is in the ground state having the 5s2 and 5p6 electrons or electronic configuration. ठीक है, so in the excited state the 3 of the 5p electrons are promoted to the 5d orbitals. ठीक है, तो वहां पे हमारे पास xenon जो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या कर रहा है, it is having the
2 electrons in the s orbital and the 6 electron in the p orbitals, and the d orbitals which are vacant in the ground state. These are the 5d, the 5p and the 5s. This is a ground state electronic configuration. ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि जो जीनोन के हमारे पास 5p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं 5d में शिफ्ट हो जाते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में रह गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के एक्साइटेड स्टेट में कहाँ पहुँच गए 5d ऑर्बिटल्स में पहुँच जाते हैं. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जीनोन डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती हैं. ठीक है, तो 4 यहाँ पे हमारे पास एटम्स लगे हुए हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर 4 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं 3p's एंड 1d और साथ में हमारे पास 5s ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. तो हमारे पास वहाँ पे 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 5 हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं जिनका नाम होता है sp3d. ठीक है, और sp3 क्या हो जाती है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और 5 हमें ऑर्बिटल मिलते हैं जो कि सेम शेप और सेम साइज और सेम एनर्जी के होते हैं. ठीक है, सो व्हेन दिस इज गोइंग टू अकर, तो वहां पे हमारे पास जो ज्योमेट्री फॉर्मेशन होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली, दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, जब भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी. ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री क्या होती है कि सेंटर में हमारे पास सेंट्रल एटम होता है और वहां पे 3 जो हमारे पास पोजीशन होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल पोजीशन होती है हमारे पास. ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है और एक हमारे पास ऊपर और एक नीचे हमारे पास पोजीशन होती है. तो इस तरीके से हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे पास 4 एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो 4 एटम कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, इसमें जो 4 हमारे पास ऑर्बिटल हैं sp3d, तो उसमें क्या होता है कि 2 तो ओवरलैप कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और 2 ओवरलैप कर जाते हैं फ्लोरीन के साथ. एक sp3d ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है कि किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता, उसमें हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो ये बचा हुआ है. ठीक है, तो बाकी ऑर्बिटल्स में क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन थे जो कि ओवरलैप कर गया फ्लोरीन के साथ और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, और ये 2 जो अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे क्या हो जाती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, और ये बन जाती है इसकी ज्योमेट्री. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, सीसॉ क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे नीचे एक ऐसे होता है और यहाँ पे एक हमारे पास एक बैलेंसिंग होता है. ठीक है, दैट इज नोन एज सीसॉ. बट ये एग्जैक्ट सीसॉ नहीं है क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती हैं और ये फ्लोरीन जो है बिल्कुल एक्सेल पोजीशन पे ना होकर थोड़ी सी एक टिल्टेड पोजीशन पे आ जाते हैं इस तरीके से. ये और ये जो इजेक्ट हमारे पास सीसॉ स्ट्रक्चर है ये इजेक्ट सीसॉ ना रह के हमारे पास थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सीसॉ स्ट्रक्चर हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्री एंड द स्ट्रक्चर एंड द केमिस्ट्री ऑफ xenon dioxy difluoride. Next we have the another compound in which the xenon is again having the +6 oxygen state, that is the xenon trioxide. ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपरेशन कैसे होती है. तो प्रेपरेशन के हम इसके मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि xenon trioxide कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon hexafluoride एंड द xenon टेट्राफ्लोराइड. ठीक है, कैसे होता है कि जब भी xenon टेट्राफ्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या बनाता है, xenon ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है प्लस xenon वहाँ पे हमें मिलती है. ठीक है, इन द रिड्यूस्ड स्टेट प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्या होती है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है. सिमिलर रिएक्शन विद द xenon हेक्साफ्लोराइड विद वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली xenon ट्राइऑक्साइड एंड HF. ओके, ये भी एक सीरीज में स्टेप्स में रिएक्शन होती है. पहले क्या बनता है, xenon हेक्साफ्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाता है. ठीक है, फिर xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन करता है. ठीक है, xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली वहां पे
जीनॉन ट्राइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्टीमेटली क्या आता है, ये रिएक्शन होती है कि 3 बार वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में हमें बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो जीनॉन ट्राइऑक्साइड है ये ड्राई कंडीशन में क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या है हमारे पास, इट इज ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, इन एक्वस मीडियम इट इज़ वेरी स्टेबल बट इट एक्सप्लोड वायलेंटली व्हेन इट इज़ ड्राइड। ठीक है, तो क्या होता है कि जीनोन इन द ड्राई स्टेट जो सॉलिड कंपाउंड है ये एक्सप्लोड कर जाता है, वहाँ पे जीनोन और ऑक्सीजन प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जिससे हमारा रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। सो दीज आर दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। Next we have the chemical properties. It act as a very powerful oxidizing agent in the acidic medium. ठीक है, कैसे एक्ट करता है कि हमारे पास ये जो पोलोनियम के कंपाउंड हैं, जो प्लूटोनियम के कंपाउंड्स हैं, प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव के, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है इन एसिडिक मीडियम और उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या बना देगा, ये प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो वहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो इस रिएक्शन की एडवांटेज क्या है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अभी एक जीनोन गैस बन रही है। ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट है जो कि बहुत इनर्ट है। ठीक है, इसलिए ये कोई एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास प्लूटोनियम 3 से प्लूटोनियम 4 के कंपाउंड इजिली फॉर्मेशन हो जाते हैं। ओके, so it also undergo the disproportionation reaction when it is mixed with the or dissolved in the sodium hydroxide। तो क्या होता है कि xenon trioxide when it is dissolved in the sodium hydroxide or the alkaline medium, ठीक है, तो it get disproportionate। तो disproportionation क्या होती है, self oxidation and reduction, means it will reduced into the xenon as well as it will oxidized and form a compound with sodium। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह का सोडियम जीनेट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, जिसमें 8 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ओके, सो जब सोडियम जीनेट की एक्सरे एनालिसिस की गई तो वहाँ से पता लगा कि ये जो जीनोन परजीनेट है, जो सोडियम परजीनेट है, ठीक है, इसकी जो इसमें क्या है कि ये जो है ऑक्टाइडल स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसमें ये जीनोन हेक्सा ऑक्साइड टेट्राहेड्रल स्टेट में बनाता है। ओके, सो फर्दर ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन होता है सोडियम का जीनोन के साथ, दैट इज नोन एज सोडियम परजीनेट। ठीक है, इट डिसॉल्व्ड इन एसिडिक मीडियम एंड फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन परजीनेट। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, ये इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है जी, फर्दर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन परजीनेट बना, ठीक है, ये क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, स्लोली डिकम्पोज कर जाता है। फर्दर ये जीनोन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर रिलीज होता है प्लस क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द जीनोन ट्राइऑक्साइड। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ जीनोन ट्राइऑक्साइड। अब क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं तो मीन्स यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारे पास जीनोन जो कि ग्राउंड स्टेट में इट इज हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन इन द 5s ऑर्बिटल। ठीक है, एंड द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द 5p ऑर्बिटल्स and the d orbitals which are vacant. Okay, and to form the 3 sigma bonds we require the 3 unpaired electrons. ठीक है, तो क्या होंगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे d में शिफ्ट हो जाएंगे in the excited state and 5s orbitals having the 2 electrons and the p orbitals are having the single electrons in the excited state and the d orbitals are also having the 3 electrons in the 3 5d orbitals. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 3 ऑर्बिटल चाहिए सिंगली फिल्ड। तो हाइब्रिडेशन किस में होगी, एस और पी में होगी। तो वी विल हैव द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द नेम ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3। और जब sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है प्रेडिक्टेड, दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, सेंटर में एक हमारे पास एटम होता है, एक एटम ऊपर और एक एटम हमारे पास यहाँ पे होता है प्लेन में। ठीक है, और 2 एटम्स क्या होते हैं, एक पीछे को होता है, ठीक है, एक फ्रंट पे होता है। इस टाइप की जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल। अब इसमें हमारे पास जो जीनोन के जो 4 हमारे पास ऑर्बिटल हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, ठीक है, वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन सच ए वे कि इनके अंदर जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। ठीक है, एक ऑर्बिटल फ्रंट में होता है और एक ऑर्बिटल क्या होता है, बैक में होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ these 4 sp3 orbitals, the 3 orbitals get overlapping with the oxygen atom। ठीक है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, जहां पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, सो 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द xenon हमारे पास ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्रंट में ऑक्सीजन, एक हमारी जो ऑक्सीजन है वो बैक साइड पे होती है। एंड द 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हैविंग द अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जीनोन के पास हमारे पास देखा था कि हमने 5d ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, उनके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन, और वहां पे तीनों के साथ क्या हो जाती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो इन दिस xenon trioxide we have the 3 sigma bonds and the 3 pi bonds। ठीक है, और एक हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, बट शेप क्या है, हमने बताया था कि शेप जब हम कंसीडर करते हैं तो हम लोन पेयर को बीच में नहीं लेते हैं। तो इट इज हैविंग द पिरामिडल शेप। ठीक है, तो इट इज हैविंग द पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री इज द टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है और जो इसकी शेप होती है दैट इज द पिरामिडल। ठीक है, अब पिरामिडल शेप हमारे पास एक मॉलिक्यूल और भी है, अमोनिया। उसके अंदर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है नाइट्रोजन की, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी जो शेप होती है दैट इज पिरामिडल शेप होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक द अमोनिया, द शेप ऑफ द xenon trioxide is the pyramidal। okay, so this is all about the xenon 6 compounds। okay, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं xenon 8 कंपाउंड्स। तो 8 वाले कंपाउंड जो हैं हमारे पास बहुत ही रेयर होते हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि xenon प्लस 8 ऑक्सीजन स्टेट में भी कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, जैसे xenon ऑक्टाफ्लोराइड, xenon टेट्राऑक्साइड, xenon ऑक्सीहेक्साफ्लोराइड, xenon ट्राईऑक्सी डाइफ्लोराइड एंड xenon डाईऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। बट इनको बनाने में हमारे पास कोई भी अभी तक सक्सेस नहीं मिली है एक्सेप्ट xenon टेट्राऑक्साइड। ठीक है, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ हद तक हमने प्रिपेयर किया भी है सक्सेसफुली लैब में। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर किया है कि हमने जो xenon टेट्राऑक्साइड है इसको हम बनाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम परजीनेट। जो सोडियम जीनेट है या परजीनेट है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में मींस हमारे पास ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो xenon जो जीनेट है हमारे पास वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, रिएक्ट करता है। सबसे पहले हाइड्रोजन जीनेट बनाता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसमें से वाटर रिलीज होता है और xenon टेट्राऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत जल्दी ये डीकम्पोज कर जाता है। ठीक है, xenon और ऑक्सीजन मिल जाती है हमें। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड और इट एक्सप्लोड इवन एट -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या होता है कि जब xenon टेट्राऑक्साइड बनता है, ये भी एक क्या करता है, बहुत ही अनस्टेबल है, गैसियस कंपाउंड है, और ये कन्वर्ट हो जाता है xenon में और ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड विच मेक दिस रिएक्शन वेरी एक्सप्लोसिव। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज हैविंग दी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो 4th है हमारे पास, जो लोब में इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर जाते हैं। तो ये इसकी जो ज्योमेट्री और इसकी जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी xenon कंपाउंड्स। ओके, सो कुछ एक कंपाउंड्स हमारे पास और भी हैं नोबल गैसेस के, जिसमें क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स हैं, 1-2 कंपाउंड्स क्रिप्टॉन के हैं,
और किसी भी नोबल गैसेस के कंपाउंड अभी तक हम नहीं बना पाए हैं एक्सेप्ट जीनोन एंड क्रिप्टॉन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर.